दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खतरनाक मर्डर मिस्ट्री लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको बाप लेवल ट्विस्ट देखने को मिलेगा। एक हाउसवाइफ का रहस्यमय तरीके से मर्डर हो जाता है। जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो ये किलर पुलिस को ही उलझा देता है। तो दोस्तों, अब क्या पुलिस अपना दिमाग लगाकर इस किलर को पकड़ पाएगी? यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में। इस कहानी जैसा क्लाइमैक्स आपने कभी नहीं देखा होगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर सत्या से, जो हमें बताता है कि इतने सालों के करियर में मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। ये केस बाकी के केसेस से काफी ज्यादा अलग है। और इसी के साथ ये सीन फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ पर हम संजय नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी ऑफिस की पार्टी खत्म करके अपने घर पर आ रहा होता है। जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला है और वो जब अंदर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी वहां पर जमीन पर पड़ी हुई है, जिसकी किसी ने बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी है। अब अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर संजय बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसमें इंस्पेक्टर सत्या भी होता है। यहाँ पर इस दौरान संजय का दोस्त शरद भी वहां पर आता है, जो कि उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर दुर्गा ऑफिसर सत्या से कहती है कि सर, जिसने भी श्री को मारा है वो चोर था, क्योंकि घर में 5 लाख रुपए और गहने गायब है। साथ ही साथ खूनी ने यहाँ पर चारों तरफ लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हमें सबूत ना मिले। ये सब कुछ जानने के बाद ऑफिसर सत्या संजय से पूछता है कि आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मुझे बताओ। संजय कहता है कि आज श्री मेरे साथ एक पार्टी में जाने वाली थी, लेकिन अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया, इसीलिए मुझे अकेले ही उस पार्टी में जाना पड़ा। उसके बाद जब मैं घर पर वापस आया तो यहाँ पर ये सब कुछ घटना घट चुकी थी। अब उसके आगे सत्या के पूछने पर संजय बताता है कि शरद मेरा दोस्त है, और रही बात मेरी पत्नी श्री की, तो उसकी माँ शकुंतला ने श्री के बचपन में ही दूसरी शादी कर ली थी और फिर उसके पिता श्रीकांत की मौत हो गई, इसलिए श्री को उसके दादाजी ने ही बड़ा किया। लेकिन कुछ महीने पहले ही वो भी गुजर गए और श्री दोनों ही तरफ से अनाथ हो गई। उसके बाद यहाँ पर ऑफिसर सत्या संजय से कहता है कि आपको हम जब भी पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। लेकिन इस बात पर शरद उस पर भड़क जाता है। तो ऑफिसर सत्या चौड़ दिखाते हुए बोलता है कि मैंने अब तक जिसे भी पुलिस स्टेशन बुलाया है वो मेरे पुलिस स्टेशन आया ही है और तुम्हें भी आना होगा। अब ये बात सुनकर शरद डीसीपी को कॉल करता है और ये सब कुछ बताता है, जिसके बाद डीसीपी ऑफिसर सत्या को काफी फटकार लगाते हैं और सत्या वहां से बाहर चला जाता है। फिर वो सब इंस्पेक्टर दुर्गा से कहता है कि मैं तो बस पूछताछ कर रहा था, इसमें डीसीपी को कॉल करने की क्या जरूरत थी। उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर दुर्गा से कहता है कि इस कॉलोनी के सारे सीसीटीवी फुटेज मुझे ला कर दो और देखो कि इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के कितने रास्ते हैं और ऐसा कौन सा रास्ता है जहां पर किसी ने भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया। साथ ही श्री, शरद और संजय, इन सब के सारे कॉल रिकॉर्ड मुझे ला कर दो। अब उसके बाद अगले दिन हम संजय को शरद के घर पर देखते हैं, क्योंकि अब वैसे भी उसका घर एक क्राइम सीन बन गया है। अब यहाँ पर इनके साथ उनका मैनेजर मलिक भी होता है। दरअसल संजय, शरद और श्री ने मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की थी। उसके बाद यहाँ पर मलिक को भी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है पूछताछ करने के लिए, इसीलिए उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। इधर पुलिस स्टेशन में दुर्गा ऑफिसर सत्या से कहती है कि क्राइम सीन से हमें 3 लोगों का फुटप्रिंट्स मिला है, साथ ही श्री को चाकू से भी छोटे हथियार से मारा गया है। और कॉल रिकॉर्ड्स को देखने के बाद हमें ये पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से श्री और शरद के बीच काफी बातें हो रही थी। अब ये बात सुनकर ऑफिसर सत्या सोचने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि श्री और शरद के बीच अफेयर चल रहा हो, जिसके बारे में संजय को पता चल गया और उसी ने मौका देकर अपनी पत्नी श्री की जान ले ली। साथ ही साथ उसने पैसे और गहने वहां से गायब कर लिए और वहां पर जानबूझकर लाल मिर्च फैलाई ताकि ये चोरी का मामला लगे और उस पर किसी का शक भी न जाए। अब इसी बीच वहां पर श्री के घर में काम करने वाली नौकरानी लक्ष्मी और मलिक आते हैं और अब सब इंस्पेक्टर दुर्गा के पूछने पर लक्ष्मी बताती है कि साहब, वैसे तो संजय और श्री एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके बीच पैसों को लेकर पता नहीं कुछ खटपट चल रही थी। लक्ष्मी आगे बोलती है कि उस दिन मैडम श्री संजय सर से कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। मुझे पैसों के पीछे भागने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि इन पैसों ने ही मेरे पेरेंट्स को मुझसे छीन लिया। इसके जवाब में संजय बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सुबह शाम मुझे सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है। और तभी उनके इस झगड़े को लक्ष्मी ने सुन लिया था।
अब यहाँ पर लक्ष्मी की इन बातों को सुनकर मलिक कहता है कि सर, संजय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जब मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला था तब उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए। उसके बाद ऑफिसर सत्या उस नौकरानी के पति के बारे में पूछता है तो लक्ष्मी बताती है कि मेरा पति रामू तो कल से घर पर नहीं आया है। इसलिए ऑफिसर सत्या दुर्गा से रामू को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि अब ऑफिसर सत्या को शक हो रहा होता है कि कहीं ये कांड नौकरानी और उसके पति रामू ने पैसों के लालच में आकर तो नहीं किया। अब उन दोनों के जाने के बाद सत्या के पास श्री का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि श्री का खून किसी पतली चीज से हुआ है और साथ ही साथ ये खून चोरी के इरादे से नहीं बल्कि गुस्से में आकर बदले की भावना से किया गया है। उसके बाद यहाँ हम दूसरी तरफ संजय को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी की बॉडी का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। इसी दौरान उसे श्री के साथ बिता हुए पल याद आते हैं, जिसमें से उसे एक ही इंसिडेंट बार बार याद आ रहा था, जब एक दिन अनजान लेडी का श्री को कॉल आता है, जिसके बारे में पूछने पर श्री बताती है कि शहर के बाहर मेरे दादाजी की एक बहुत बड़ी जमीन थी जो कि उन्होंने मेरे नाम पर कर दी थी और उस जमीन को मैं अब एक ओल्ड एज होम को दान करने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरे दादाजी नहीं रहे। इस बात को सुनकर संजय अपने पति श्री से उस जमीन का दाम पूछता है तो श्री कहती है कि सारी जमीन मिलाकर 50 करोड़ की होगी और इतना बड़ा दाम देखकर संजय श्री के ऊपर भड़क जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती भी हो ये जमीन हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट दिला सकती है, हमें ये 50 करोड़ की जमीन दान नहीं करनी चाहिए। और यहीं पर पैसों को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और उस समय की ये लड़ाई लक्ष्मी ने सुन ली थी। उस दिन के बाद से संजय श्री के साथ बात नहीं कर रहा था और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी जान पाते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से श्री कभी मां नहीं बन सकती थी। इसी के साथ अब यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि संजय किसी से मिलने के लिए आया है, लेकिन वो आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं होता, इसीलिए संजय उस जगह से वापस चला जाता है। यहाँ इस तरफ ऑफिसर सत्या दुर्गा के साथ शकुंतला जी से मिलने के लिए आता है और उसके पूछने पर वो बताती है कि वैसे तो श्रीकांत काफी ज्यादा अमीर था, लेकिन अक्सर वो बहुत ज्यादा नशा करके मुझे मारा पीटा करता था। वो सब कुछ मैंने 10 साल बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद मैंने उस आदमी को छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने साथ श्री को ले जाना चाहती थी, लेकिन वो तो अपने दादाजी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने श्रीनिवास से शादी कर ली। लेकिन वो तो श्रीकांत से भी आगे निकला। वो तो नशा करने के साथ साथ और भी ज्यादा गलत काम किया करता था। उसने मुझे उस 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में बताया ताकि मैं भी श्री से वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब दोस्तों उसके बाद ऑफिसर सत्या शरद से पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर पिछली बार की तरह ही सत्या से वो ठीक से बात नहीं करता। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस शकुंतला के पति श्रीनिवास को पकड़ने के लिए जाती है तो उन्हें वहाँ पर नौकरानी का पति रामू भी मिल जाता है, इसलिए वो उन दोनों को ही पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। इसी बीच पुलिस स्टेशन में ऑफिसर सत्या ने संजय को भी बुलाया था, तो वो संजय को उसकी वीडियो दिखाते हुए ये सवाल पूछने लगता है कि उस दिन तुम किससे मिलने के लिए गए थे। फिर संजय उसे बताना शुरू करता है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब संजय और श्री कहीं पर जा रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े और गरीब आदमी को देखा। उसे देखकर श्री उसे कुछ खाना देने के लिए गई तो इसी दौरान वहाँ पर 4 लफंगे खड़े थे। उसमें से रवि नाम का एक गुंडा था जो कि श्री के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करते हुए संजय देख लेता है और वो उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है और इसलिए यहाँ पर संजय को शक था कि कहीं रवि ने श्री को तो नहीं मारा। इसलिए उस दिन संजय रवि को मारने के लिए गया था, लेकिन वो तो वहाँ पर नहीं था। अब संजय के जाने के बाद ऑफिसर सत्या को रामू से ये बात पता चलती है कि उस दिन रामू लक्ष्मी को लेने के लिए श्री के घर पर आया था, जिस दौरान उसने श्री की लाश देखी और इसलिए वो वहाँ से डर के मारे भाग गया। उसके बाद ऑफिसर सत्या श्रीनिवास से पूछताछ करता है, जिस पर श्रीनिवास बताता है कि मुझे श्री की प्रॉपर्टी के बारे में न्यूज़पेपर के जरिए पता चला। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर दुर्गा ऑफिसर सत्या को श्री की कॉलोनी का फुटेज दिखाती है, जिसमें मर्डर के समय रवि वहां पर दिख गया था। इसलिए अब पुलिस रवि को ढूंढते हुए उसके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां चलकर उन्हें पता चलता है कि किसी ने रवि को ऑलरेडी मार दिया है। साथ ही साथ वहां पर पुलिस को एक पेपर कटर भी मिलता है और उसी हथियार से श्री को भी मारा गया था और उसी तरह वहां पर चोरी किए गए पैसे और गहने भी मिलते हैं। इसलिए अब ऑफिसर सत्या यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाता है, जहाँ से फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस पेपर कटर में संजय के फिंगरप्रिंट्स मौजूद है। मतलब कि संजय ने ही रवि को अपनी पत्नी की जान लेने की सुपारी दी थी और फिर अब उसने रवि को भी मार दिया।
उसके बाद इस थियरी को साबित करने के लिए ऑफिसर सत्या सीधा जाकर संजय को अरेस्ट कर लेता है। पुलिस जब संजय को थाने ले जा रही होती है तब संजय पुलिस को कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात नहीं सुनती, इसलिए संजय उनकी गाड़ी से ही भाग जाता है। इस दौरान पुलिस भी उसका पीछा करती है, लेकिन इसी बीच संजय पुलिस को चकमा दे देता है और किसी दूसरे के फोन से शरद को कॉल करके ये बताता है कि पुलिस अब मेरे पीछे पड़ चुकी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी ही पत्नी श्री का मर्डर किया, इसलिए तुम हमारे कैबिन में लगे हुए सीक्रेट कैमरे के फुटेज को चेक करो, शायद उसमें तुम्हें कोई सबूत मिल जाए। अब क्योंकि यहाँ पर उस सीक्रेट कैमरा की फुटेज संजय के फोन में भी अवेलेबल होती है, लेकिन संजय ने यहाँ पर अपने फोन को चार्जिंग पर लगा दिया था, इसलिए वो अपना फोन लेकर नहीं आया था। इसी बीच यहाँ पर संजय पर पीछे से कोई वार करता है और जब संजय पीछे मुड़कर देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि मलिक होता है। मलिक तो यहाँ पर संजय को मार डालना चाहता है, लेकिन मलिक को भी पीछे से कोई मारने की कोशिश करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली लड़की शिल्पा होती है। यहाँ पर शिल्पा ने तो मलिक को लगभग मार ही दिया था, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर ऑफिसर सत्या पहुँच जाता है और वो फिर उन तीनों को अरेस्ट कर ही लेता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर ऑफिसर सत्या संजय का पीछा कर रहा था, तो उसे पता लगा था कि मर्डर के दिन शरद और रवि का फोन उसी लोकेशन पर था, इसी कारण से उनका शक शरद पर भी था। इसलिए ऑफिसर सत्या उससे भी अरेस्ट करने के लिए उसके ऑफिस पहुंचता है, तो वहां उसे पार्किंग के सीसीटीवी में एक कार के पास संजय दिखाई दिया था और जब ऑफिसर सत्या उस जगह पर पहुंचा तो संजय वहां से जा चुका था और उस कार में उसे शरद की लाश मिली थी। अब यहाँ पर संजय को इस बारे में पूछने के बाद वो ऑफिसर सत्या को अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर ऑफिसर सत्या एकदम से हैरान रह जाता है। इसीलिए वो जाकर मलिक और शिल्पा से पूछता है, जिस पर यहाँ पर शिल्पा उसको सब कुछ बताना शुरू करती है। शिल्पा बताती है कि जब से मैंने संजय सर को देखा मैं तो उन्हें पसंद करने लगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि संजय शादीशुदा है इसीलिए मैं श्री को अपने रास्ते से हटाकर संजय को हासिल करना चाहती थी। वो आगे ये बताती है कि जब एक रात संजय ज्यादा देर होने की वजह से शिल्पा को छोड़ने के लिए उसके घर पर गया था, तो उस दौरान दोनों ने काफी बातें की। साथ ही साथ संजय ने इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की खुशी में शिल्पा को एक फोन गिफ्ट कर दिया और उसके अगले दिन जब संजय शिल्पा को पिकअप करने के लिए आया तो शिल्पा ने उसे कॉफी के बहाने से अपने घर के अंदर बुला लिया। उसके बाद शिल्पा ने हर वो कोशिश की जिससे कि संजय बहक जाए और उसके प्यार में पड़ जाए, लेकिन संजय वहां से चुपचाप चला गया। उसके बाद शिल्पा ने मलिक को भी अपने जाल में फंसाया और एक रात उसके साथ फिजिकल हो गई, लेकिन यहाँ पर मलिक बेवकूफ नहीं था। वो शिल्पा से पूछता है कि मैं पिछले 2 सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, लेकिन तब तुमने मुझे भाव नहीं दिया, लेकिन आज ये सब कुछ, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? जिस पर शिल्पा कहती है कि मैं संजय सर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मुझे उसकी पत्नी श्री को मारने में मेरी मदद करो। इसके बाद मैं और संजय एक हो जाएंगे और मेरा साथ देने की वजह से मैं तुम्हें संजय के पैसे देती रहूंगी। अब शिल्पा का यह प्लान सुनकर मलिक भी मान जाता है और उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद मलिक रवि के पास जाकर उसको एक पेपर कटर देता है और कुछ पैसे भी देता है ताकि वो श्री को रास्ते से हटा सके। अब जिस दिन संजय अपनी पार्टी में गया था तो उस दिन मलिक किसी बहाने से श्री के घर के अंदर घुस गया और उसने रवि को भी अंदर घुसाकर अपना काम खत्म करवाया। फिर रवि ने श्री को बहुत ही बेरहमी से मार डाला और फिर घर में पड़ा हुआ पैसा और सोना भी चुरा लिया। उसके बाद उसने वहां पर मिर्ची पाउडर डाल दिए और वो वहां से चला गया। लेकिन जब मलिक को लक्ष्मी के साथ पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था तो उसने पुलिस की बात सुन ली थी कि कॉलोनी का वो सीसीटीवी कैमरा मिल गया है और इसी कारण से वो शिल्पा के साथ रवि से मिलने के लिए गया और उसने कहा कि पुलिस तुमको पकड़ सकती है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। लेकिन यहाँ पर रवि तो मलिक की बात ना मानकर उल्टा संजय को भी रास्ते से हटाने की बात करता है, लेकिन संजय को मारने की बात सुनकर शिल्पा यहाँ पर रवि की जान ले लेती है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब पुलिस ने संजय को अरेस्ट कर लिया था तो उस वक्त वहां पर शिल्पा भी मौजूद थी, इसलिए उसने तुरंत ही मलिक को फोन करके पूछा कि आखिरकार इसमें संजय कैसे फंस गया। इस पर मलिक शिल्पा को ऑफिस में बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन जब शिल्पा वहां पर पहुंचती है तो उसी दौरान संजय ने शरद को कैबिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोला था, जिसे चेक करने पर शरद को पता चला कि श्री की मौत के एक दिन पहले मलिक ने उसके केबिन से उस पेपर कटर को चुरा लिया था जिसे अक्सर संजय इस्तेमाल करता था। और दोस्तों यही कारण है कि पुलिस को उस पेपर कटर में संजय के फिंगरप्रिंट्स मिले थे
और यही वीडियो संजय ने ऑफिसर सत्या को भी दिखाई। तब इधर जब सच्चाई का पता लगने पर शरद ने मलिक को कॉल करके धमकी दी, तो इसीलिए मलिक ने वहाँ पर शरद की जान ले ली। उसके बाद जब संजय वहाँ पर आया तो उसे वहाँ पर शरद की लाश मिली। फिर उसे अपना फोन याद आया, क्योंकि उसके बेगुनाह साबित करने का अब वही एकलौता जरिया बचा था। और उसके बाद की कहानी तो हम जानते ही है। ये सब कुछ मलिक ने इसलिए किया क्योंकि वो शिल्पा को चाहता था, लेकिन शिल्पा तो संजय से प्यार करती थी। इसीलिए अब इस केस में शिल्पा और मलिक मुजरिम पाए जाते हैं और संजय को जेल से छोड़ दिया जाता है। खैर, अब संजय वहां से चला जाता है और सब इंस्पेक्टर दुर्गा ऑफिसर सत्या से सवाल करती है कि आखिरकार इंसान पैसों के लिए क्या क्या कर सकता है। ऑफिसर सत्या उसे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, लोग पैसों के लिए अपने माँ बाप, रिश्तेदार, भाई तक को भी मार देते हैं। इस कलयुग में अपने माता पिता भी अपने बच्चों को पैसों के लिए छोड़कर दूसरों के साथ चले जाते हैं। सब लोगों को अपनी फिक्र होती है, ना कि अपने रिश्तेदार और अपने बच्चों की। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये लोग पैसों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, ये लोग पैसों को लेकर इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे वजह है जो हमें अगले सीन में पता चलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर हम संजय को 3 तरह के पेपर के साथ देखते हैं, जिसमें से एक श्री के इंश्योरेंस के पेपर होते हैं, दूसरा था शरद का इंश्योरेंस का पेपर, और ये दोनों पेपर 25-25 करोड़ के होते हैं। साथ ही साथ संजय के पास श्री के उस 50 करोड़ वाली जमीन के पेपर्स भी मौजूद होते हैं। अब इन सब पैसों को मिलाकर उसके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और इतने सारे पैसों को पाकर संजय बहुत ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ कहानी जाती है फिर से फ्लैशबैक में, जहां पर हम संजय को एक बिल्डर के अंडर काम करते हुए देखते हैं। इसी बीच बिल्डर से मिलने के लिए शरद आता है और संजय शरद को देखकर उससे बहुत अच्छी दोस्ती बना लेता है। फिर उसके बाद शरद ही उसे एक दिन श्री के घर पर लेकर आता है, जहां पर संजय की मुलाकात श्री और उसके दादाजी से होती है। दरअसल दोस्तों शरद यहाँ पर श्री को अपनी बहन की तरह मानता था और वो फैमिली फ्रेंड भी थे। लेकिन यहाँ पर संजय ने जब श्री के दादाजी को देखा तो उसे लगा कि उसने इन्हें कहीं देखा है। ये सोचकर वो पुराने पेपर्स में उन्हें ढूंढने लगा, जिसमें उसे 50 करोड़ की जमीन के बारे में पता चला, जो कि फ्यूचर में श्री की होने वाली है। इसलिए दोस्तों संजय ने श्री को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे शादी भी कर ली। मगर जब उस 50 करोड़ की जमीन की बात आई तो संजय को पता चला कि श्री ये जमीन दान में देना चाहती है। तो इसीलिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया। उसने एक आदमी की मदद से श्री और शिल्पा के मोबाइल में एक ऐसा डिवाइस फिट किया जिससे कि वो उनकी सारी बातें सुन सके। और संजय को इस बात का पता था कि शिल्पा उसे पसंद करती है, इसलिए उसने शिल्पा को जानबूझकर अपनी बातों के जरिए उकसाया। जैसे कि जब उस दिन शिल्पा को वो उसके घर पर छोड़ने के लिए गया था तो उसने बातों ही बातों में शिल्पा से कहा कि काश मैं श्री से पहले तुमसे मिला होता तो आज मेरी शादी तुमसे हुई होती। और इन्हीं बातों की वजह से शिल्पा ने श्री को मारने का कदम उठाया। और शिल्पा के इस प्लान के बारे में फोन के जरिए संजय को सब कुछ पता चल रहा था। और यही कारण था कि उसने पार्टी से पहले श्री की कॉफी में कुछ मिलाकर पिला दिया था, जिससे कि उसकी तबीयत खराब हो गई और वह संजय के साथ पार्टी में नहीं गई, जिससे कि मलिक को रवि के जरिए श्री को मारने का मौका मिल गया। और दोस्तों इस तरह से संजय ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उसको किसी को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी और इनडायरेक्ट तरीके से उसने श्री को मार दिया। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर संजय अपनी गाड़ी में उन पेपर्स को देखते हुए जा रहा होता है तो वहाँ पर एक तेज रफ्तार से उससे गाड़ी टकरा जाती है और एक्सीडेंट होने की वजह से संजय की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब यहाँ पर उस ट्रक से एक आदमी उतरता है और वो फोन लगाकर कहता है कि सर आपका काम हो गया। और दोस्तों यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों वो आदमी फोन पर इंस्पेक्टर सत्या से बात कर रहा होता है, क्योंकि सत्या ने ही उस आदमी के जरिए संजय को मारने का प्लान बनाया। क्योंकि जिस आदमी ने श्री और शिल्पा के फोन में वो डिवाइस फिट किया था उसके जरिए ऑफिसर सत्या को संजय की सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन संजय के इस गुनाह को वो कोर्ट में साबित नहीं कर सकता था। साथ ही साथ संजय के पास अब बहुत ज्यादा पैसे थे, इसीलिए वो कैसे भी करके बच जाता। इसीलिए इंस्पेक्टर सत्या ने यह कदम उठाया और अपने तरीके से न्याय किया और संजय को मारकर उसे सजा दे दी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये चक्रव्यूह मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।